लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, इन सब देशों में तो आप बहुत जगह जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, वीजा के लिए अप्लाई करते हो, बट उसमें से एक और एक कंट्री आप जो मिस कर देते हो, वो कंट्री इटली। जी हाँ, इटली भी टॉप 10 डेवलप कंट्रीज में आती है, यूरोप की सबसे बेस्ट कंट्रीज में आती है। इसकी भी जो वर्क कल्चर, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल, अर्निंग पोटेंशियल जो है, बाकी टॉप 5 कॉर्पोरेट कंट्रीज जैसे ही है। जी हाँ, तो इटली में अभी करंटली बहुत ज्यादा स्किल शॉर्टेज वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अनाउंस कर दिया है कि उनको 5 लाख वर्क परमिट वो प्रोवाइड करेंगे 2026 से लेके 2028 तक। तो 2026 तक वो 1,64,000 वर्क परमिट वो दे देंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन काफी एज करते जा रहा है, जिस कारण से काफी वर्कर्स की डिमांड बढ़ रहा है। सेकंड, की बिजनेस में काफी ज्यादा करियर गैप्स आ रहे हैं, तो उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जिससे वो भी वर्कर्स हायर करना चाहते हैं, स्किल्स वाले जो वर्कर स्पेसिफिकली। राइट, तो वहाँ की जो जितने भी लोकल जो पीपल्स है, वो स्किल्स में पर्टिकुलरली वो एक्सपर्टीज नहीं होते, जिस कारण से बाहर से फॉरेन वर्कर्स को बुलाना पड़ता है, इमिग्रेंट वर्कर्स को। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इसलिए बहुत ज्यादा वीजा भी अलाउ करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इजी भी करेगी, बट यहाँ पर स्ट्रिक्ट भी रहेगा, ताकि कोई इलीगल तरीका से इटली में आ ना सके इमिग्रेंट वर्कर्स। जी, तो इटली में यहाँ पे जैसे जो सेक्टर्स में बता दूं, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री हो गया, आईटी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शंस, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म, हर जगह पे यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे अभी से जॉब्स के लिए आवेदन स्टार्ट हो गया करना, आप भी स्टार्ट करिए। इटली में जो ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे, आप जिसके बारे में मैंने बताया, यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है वर्कर्स का, और काफी ज्यादा इटली ग्रो कर रहा है, डेवलप करना चाहता है अपने आप को। और इटली जो कंट्री है, यहाँ पर लोग हैं ज्यादा इसके बारे में सर्च नहीं करते हैं, बहुत कम इसको लोग देखते हैं। और जबकि इटली का जो आपको वीजा फी बता दूंगा, तो वो भी बहुत फिजिबल है, बहुत कन्वीनियबल है। वो अराउंड आपका 100 यूरोस, 200 यूरोस तक रहता है, जो कि आपका 10 से 11 हज़ार रुपए में आपका वीजा फी भी आपको हो जाता है। साथ में इटली के जो एम्प्लॉयर्स है, जो वहाँ के स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉयर्स है, आपको रहने के लिए रिहायशी, आपका अकोमोडेशन, लिविंग, आपका फूड, मिल्स के लिए सारी चीज़ें अरेंज करेगी यहाँ पे। तो ये स्पॉन्सरशिप जॉब्स रहेगा, तो आपको ज़्यादा इसके लिए टेंशन आप लेने की जरूरत नहीं है। इटली में जॉब्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक बेहतरीन सीवी एंड कवर होना चाहिए, जो कि आप उनको दे सकते हो, सेंड कर सकते हो, जिससे कि वो आपको शॉर्टलिस्ट करें। अगर आपके पास प्रॉपर सीवी कंटेंट नहीं है, इन्फोग्राफिक एडिस फॉर्मेट, तो हमारा प्लेटफॉर्म है वीडियो रेसमे, मतलब 399 पे अगर आज आप इनरोल करते हो, तो सीवी के साथ आपको कम्प्यूटर भी फ्री मिलता है। सीवी जो 399 पे आप मिलेगा, अगर आप अभी इनरोल करोगे तो। जी हाँ, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आपका जैसे यहाँ इनरोलमेंट कंप्लीट होते हैं, इनरोलमेंट के बाद हम लोग आपको कंफर्मेशन मेल भेजते हैं, जिसमें कि आपको करंट सीवी आपको सेंड करना पड़ता है। पुरानी सीवी, अगर आप सीवी फर्स्ट टाइम बना रहे हो, तो आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, कुछ पॉइंट्स है जो हम आपको भेजेंगे, जो उसे आपको देना है। जी, नेक्स्ट जो है यहाँ पर है, आपका सीवी बन जाने के बाद आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ता है। जो पर्टिकुलर जॉब्स है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको कौन कौन से एम्प्लॉयर्स है, आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इटली जो है, इस कंट्री पे आप फोकस करें, ध्यान दें इसमें, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं इसका न्यूज़। और इटली में अभी बहुत तरह का वहाँ पे वेरिएशन है सेक्टर से, जहाँ पे वर्कर्स का रिक्वायरमेंट भाई एक ऐसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ डेटा स्टैटिक्स है यहाँ पे, जो वहाँ पर जो टैलेंट का जो रिक्वायरमेंट है, जिन फॉरेन वर्कर्स का इंडिया से या बहुत सारे ग्लोबली से उनको रिक्वायरमेंट है, तो आपको बता दो वहाँ पे किस तरह का प्रॉब्लम वहाँ पे चल रहा है इटली में। इटली में 23% की जो पॉपुलेशन है, वो अभी एज कर गई है। ठीक है, बाय 2025 यहाँ पे 2050 मतलब और आने वाले टाइम पे 34% बढ़ जाएगी, यानी कि जो अभी पॉपुलेशन एज कर रही है, उसकी जनसंख्या और बढ़ जाएगी इटली में। और सेम एट द सेम टाइम इंडिया में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वर्किंग एज जो है, ये अभी आ रहा है, अभी और ज्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कि 63 मिलियन हो जाएगा, और 2040 तक यानी कि 120.2 मिलियन, यानी कि अभी जो हमारी जनसंख्या है, ये और ज्यादा तादाद में बढ़ने वाली है। इस कारण से हमारे इंडिया में और ज्यादा वर्कर्स क्रिएट होने वाले हैं, और ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स क्रिएट होने वाले हैं। तो इसका जो फुलफिलमेंट ये इटली में कर सकता है। तो इटली का जो पॉपुलेशन वहाँ पे रिवर्स चलता है, कि वहाँ पे लोग एज होते जा रहे हैं, उनको काम नहीं कर पा रहे हैं। पर इंडिया में ऐसा है कि यहाँ की यंग जो जनता है, बहुत ज्यादा संख्या इसकी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, और स्किल्ड भी बहुत जन है, अनस्किल्ड भी बहुत जन है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है ये इटली में काम करना। और ये जो एजिंग ट्रेंड जो है, यूरोप कंट्रीज में एज होना, जल्दी एज होना, पॉपुलेशन का कम होना, ये काफी ज्यादा उनको फेस होता है, और इसके लिए उन्हें इमिग्रेंट वर्कर्स का रिक्वायरमेंट होता है। 2024 में 2024 में इटली के गवर्नमेंट ने बताया कि 70% अराउंड उनको प्रॉब्लम हुआ वर्कर्स को ढूंढने में, वहाँ के बिजनेस कंपनीज ने बताया।
कितना आपको मैं बता दो, डेटा इसका भी है 2,58,000 वर्कर्स का रिक्वायरमेंट रहा ट्रेड, रेस्टोरेंट्स एंड होटल में। 45,000 वर्कर्स का रिक्वायरमेंट हुआ एज डॉक्टर सेक्टर में, 65,000 नर्सेस में, हेल्थ केयर में, 2,80,000 स्किल्स वर्कर इंजीनियरिंग में, ग्रीन इकोनॉमी सेक्टर्स में, और एआईएसपी डेटा साइंस जो ब्लू कलर जॉब होती है इसमें भी काफी ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुआ। इस कारण से वहाँ की जो गवर्नमेंट है इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। ओके, तो यहाँ पर लीगल माइग्रेशन जो है प्रॉपर होने वाला, कोई लीगल चीज वहाँ पे नहीं होगी यहाँ पे। और मेलानी जो है वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लिया है। Yeah. तो ये रहा कंप्लीट डिटेल्स। एंड अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है आपको दिल्ली की कंट्री में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका सीवी एंड कोलेटर का होना। अगर आपने सीवी एंड कोलेटर तक नहीं बना है तो हमारा प्लेटफॉर्म है बिल्ड योर रेज्यूमे, मतलब 3 पे अगर आज आप इनरोल करते हो, डिस्क्रिप्शन द लिंक पे, तो सीवी के साथ आपको कोलेटर भी फ्री मिलेगा। सबसे पहले आपको इनरोल कर लेना है, इनरोल करने के बाद आपको कंफर्मेशन मेल मिलेगा, उसके बाद आपको अपने करंट सीवी अटैच करनी है। अगर आपके पास कोई पुरानी सीवी नहीं है, आप फर्स्ट टाइम सीवी बना रहे हो, तो हमारी टीम आपको पॉइंटर्स देती है। पोस्ट दैट हमारा ड्राफ्टिंग एक्सपर्ट आपके पास एक बार कॉल कनेक्ट करता है, आपका क्या रिक्वायरमेंट चेंजेस है उसको सुनता है, समझता है, एंड क्या चेंजेस वो करेगा वो भी अपनी तरफ से आपको सजेशन करेंगे, एंड उसके बाद पोस्ट फाइनलाइज होता है। तो यहाँ पे जो सीवी हम लोग बनाते हैं कंप्लीट इन्फोग्राफिक एटीएस फॉर्मेट सीवी होती है। एटीएस होना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटीएस में आपका सीवी को 90 प्लस स्कोर्स दिया जाता है, 90 टू 100 के बीच में, ताकि आपका जो सीवी है सिस्टम तक पहुंचे डिफरेंट रिक्रूटर्स का। सेकंड, आपके सीवी में एसईओ फ्रेंडली किया जाता है। एसईओ क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह के कीवर्ड्स ऐड रहते हैं रिलेवेंट टू योर प्रोफाइल। जब भी कोई रिक्रूटर सर्च करे एट द वैकेंट पोजीशन जो है वहाँ पे आपकी सीवी वहाँ पे रिजल्ट्स पे आए। एंड तीसरा जो एक इन्फोग्राफिक पैटर्न फॉर्मेट डिजाइन देते हैं, क्योंकि हर कंट्री का हर तरह का प्रोफाइल का एक्सपीरियंस जो होते हैं, लोग जो होते हैं, पीपल होते हैं, उनका डिफरेंट होता है, तो सिमिलर नहीं रहता। ये डिजाइन फॉर्मेट बिल्कुल सबके लिए अलग अलग रहता है सीवी पे। जी हाँ। नेक्स्ट, आपको ये सारा चीज फ्री टास्क में बन के सीवी रिलेटेड आपको मिल जाता है, फिर आप नेक्स्ट जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे। कैसे करोगे मैं आपको आगे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, वहाँ फॉलोइंग है, आप वहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब से आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ई जॉब्स, ठीक है, इसको आप सर्च कर लीजिए। यहाँ पे सर्च कर लेने के बाद व्हाट जॉब यू आर लुकिंग फॉर जो हो गया, इटली हो गया। यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जैसे वेयर हाउस आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। वेयर हाउस करके मैंने यहाँ पे जैसे सर्च कर दिया, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स आपको वेयर हाउस रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं और कोई नहीं। वेयर हाउस पिकिंग वर्कर हो गया, वेयर हाउस वर्कर हो गया, तो बहुत तरह के रोल्स यहाँ पे फाइंड आउट मोड यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट जॉब यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हो गया है, इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए। Exporting goods within the warehouse, order presentation, management use, previous experience in the logistics sector is previous ability to work in a team, fixed term agency employment with the possibility of extension, full time working hours 40 hours per week, Monday to Friday, salary 1600 euros जो है यहाँ पर नेशनल ड्यूटी बार्गेनिंग एग्रीमेंट फॉर कमेटी, 14 मंथली पेमेंट्स यहाँ पे होगा, फुल टाइम वर्किंग आवर्स है 40 hours per week. ओके, sorting of goods है in the warehouse, ordering items per benefit company पर जो branch is looking for warehouse worker, use of inventory management systems, live and professional experience in the logistics sector such an advantage, teamwork skills, we offer fixed term employment through a temporary employment agency with the possibility of extension, full time position 40 hours per week Monday to Friday, remuneration यानी कि 40 आवर्स पर वीक आपका काम है, मंडे टू फ्राइडे आपको काम करना होगा। ठीक है, 1600 यूरोस आपको मिलेगा पर मंथ। अप्लाई नाउ, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे अपना सीवी भेज सकते हैं। देयर सीवी कैन ऑल्सो यूज वारंटी फ्यूचर, वारंटी फ्यूचर का ऑप्शन रहता है, यहाँ पे सीवी आप अटैच कर सकते हैं। टेम्परेरी वर्क विद एम ऑफ हायरिंग फॉर अ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, लोकेशन दिया हुआ कहाँ पे आपका काम है। ठीक है, इसको नीचे आप पाइएगा तो और भी सिमिलर ऑफर्स रोल्स आपको मिल जाते हैं। और सबसे नीचे आप सेंड योर सीवी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ से भी आप सीवी अपना सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और बैक जाना होगा आपको, जस्ट अ सेकेंड, और एक बैक। हाँ, यहाँ पे सेंड द सीवी का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म एड्रेस, फेसबुक का आपको बस है तो उसको लिंक कर दीजिए।
उससे भी साइन कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल, नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, बर्थ सिटी, जेंडर, मोबाइल फ़ोन नंबर, डोमिसाइल, कंट्री, रीजन, डेट ऑफ बर्थ, इत्या कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, सीवी का लैंग्वेज इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ऑप्शन सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। प्रोफेशनल डिटेल दीजिए, कोई वर्क एक्सपीरियंस आप कर रहा है, प्राइवेसी टर्म्स कंडीशंस आप पढ़ के इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे जॉब रूल्स, आप किस जॉब रूल्स में आप इसको अकाउंटिंग में जा रहे हैं, एजुकेशन में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, वेयरहाउस में, वर्कर में, तो आपको करना है। और यहाँ पर डिजायर्ड प्रोफेशन डिटेल्स आपको क्या करनी है, आप किस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, सीवी का लैंग्वेज किस में है वो आपको चूज़ करना होता है। नेशन ऑफ बर्थ इंडिया चूज़ करना है, डोमिसाइल एड्रेस इंडिया लिखना है वहाँ पे, ठीक है। डोमिसाइल रीजन भी इंडिया लिखना। तो ये सब चीज़ें यहाँ रहती है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं ड्राइवर रोल के बारे एक बार देख लेते हैं। तो आपको जो जो फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है उस फील्ड पे आप यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में आपको जॉब यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए ड्राइवर फील्ड में यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया डेजिग्नेशंस देख लीजिए, ऑस्टेटिक पेटेंट। अच्छा ये भी सब ड्राइवर रोल के लिए, ड्राइवर कलेक्टर, सॉरी लॉन्ड्री ड्राइवर, ड्राइवर लाइसेंस, CQC, स्क्रैप पुल ड्राइवर, जैसे यहाँ पे जाइएगा कुछ सिस्टम्स है, हुक लिफ्ट सिस्टम्स है गाड़ी पे, जो आपको सामान करके इधर से उधर लेके जाना है आपको। ड्राइविंग vehicles with hook lift system for the transport of waste or specific materials, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कंटेनर्स, कॉम्पिटिशन रोल ऑफ कंटेनर हो गया। सैलिड आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सब कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको होना चाहिए, जो आप रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा। गार्बेज ट्रक ड्राइवर हो गया, वेस्ट कलेक्शन ड्राइवर हो गया, ठीक है। ये सब रूल्स यहाँ पर रहते हैं। आई होप फ्रेंड्स जितना मैंने आपको डिटेल्स दिया है यहाँ पे जॉब्स के लिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। आप भी अगर इटली में जॉब करना चाहते हैं और इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ आप पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, CV एक लेटर बनाएं एंड आप आगे प्रोसीड करें।